बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है और नीतीश कुमार के तरफ से दावा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है। लगातार जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब होते जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की विफलता भी कही जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी लगातार सुर्खियों में बने हुए उनके अपने ही नेता विकास बॉक्सर यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मधुकर जी हैं, वीआईपी के प्रवक्ता भी हैं। मधुकर जी, जिस प्रकार से आप ही के नेता जो हैं विकास बॉक्सर यादव, उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी करोड़ों रुपया कमाया ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पे, कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई और झूठ का फैसला विकास बॉक्सर या आनंद मधुकर नहीं करता है। उनके वक्तव्य और समय को देख के आप समझ सकते हैं कि वो किसके दूसरे के द्वारा हैंडल है। उनके बगल में सपेरा को यार हो सांप के बीन की तरह, सपेरा के बीन पे जिस तरह सांप नाचता है वो किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। उनका अपना शब्द नहीं है, शब्द पीछे से बगल में अगल बगल बैठे कुछ लोग, पीछे से कुछ लोग पिन मार रहे हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ आज 8 महीना हो गया, 8 महीना बाद उनको क्यों नींद जागा? 8 महीना से कौन बिल में सोए हुए थे? या उनको 8 महीना पहले कोई लड्डू दे दिए थे? ट्रांसफ़र पोस्टिंग जून में हुआ, अभी फरवरी जनवरी ख़त्म हो गया, 8 महीना से कहाँ सोए थे? पिछले 6-7 महीना से वो पार्टी के किसी गतिविधि में शामिल तो है नहीं। सुबह उनसे मेरी बात हुई, हमने उनको कहा भी, उन्होंने कहा कि भैया मुझे पार्टी से निकाल दीजिए, हम कुर्बान होना चाहते हैं। आप बाकी आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि कुर्बानी नेता अपना नाम कमाने के लिए करता है। विकास बॉक्सर मेरा छोटा भाई है, मैंने ही उसको पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना है, आप तो अपना पक्ष रखिएगा, आप अपने नेता को बचाइएगा, लेकिन विकास बॉक्सर ने पूरे तथ्य दिखा रहे, बता रहे हैं। क्या तथ्य दिखाया? सबूत दिखा रहे कि क्या हाँ, आप सबूत देखे हैं? तमाम जो लिस्ट है, क्या लिस्ट है? वो लिस्ट के प्रकार से लिस्ट तो ट्रांसफर पोस्टिंग लिस्ट होता है, तो लिस्ट के बिना ट्रांसफर पोस्टिंग होता है क्या? दावा ठोक रहे हैं तो ऐसी ना, थोड़ी ना हवा हवाई दावा ठोक रहे हैं। हम भी दावा ठोक रहे हैं कि रोहित आया था, हमसे 50,000 लिया था, मेरा बाइट चला रहा है। इसको प्रूफ करिएगा ना। आपका फोन पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जरूरत होगा चलाएंगे। तो इसी तरह का तथ्य है। अब आपने लाइन पे आ गए थे, FIR करने के लिए कोई रोक रखा है क्या? सबूत दिखा रहे तो FIR हम क्यों करें? हम पार्टी के लोग हैं, मुंह से बोलने के लिए अब हम सब पे कार्रवाई करेंगे तो सबको हम नेता बनाते फिरे। तो आप ही के नेता हैं, लेकिन इस पूरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, नेता एक ही होता है पार्टी में। ठीक है, आपके चाहे बीजेपी में के गो नेता है? बीजेपी में बहुत सारे नेता एक ही है, नेता एक ही है, श्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रदेश अध्यक्ष है ना, छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हम बनाए थे और 6 महीने से निष्क्रिय हैं, हम बनाए हैं। और मेरे कहने से उनको मंत्री जी चिंते नहीं थे। कार्रवाई हम आप लोग हटा दिए कि अभी आपके पार्टी में बने हुए हैं। अब क्या बने हुए हम लोग अनुशासनात्मक विभाग में भेजे, उस पर कार्रवाई होगा कि कार्रवाई तो सुनिश्चित है। कार्रवाई करने के लिए वो ऐसा किए हैं। मेरे पास अपना सबूत है, वक्त आने पे हम वो भी दिखा देंगे कि खुद बोलेंगे हमको पार्टी से निकलवा दीजिए। अच्छा, आप मेरे को कितना साल से जानते हैं? कितनों साल से जाने? तो आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, हम मीडिया में इंटरेक्शन होने के लिए बहुत लालायत नहीं है। आप हमको अगर 20 बार खोजिएगा तो हम खुद 2 बार मिलते हैं। ठीक है, वो अलग, आप प्रैक्टिकल बात समझिए। लेकिन मुकेश सहनी लगातार, आपको नहीं लगता कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये मुकेश सहनी वही है, जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, सीट को लेकर जब संयुक्त प्रेस वार्ता चल रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि कहीं ना कहीं निषाद समाज को कहीं ना कहीं देखना नहीं चाहते तेजस्वी यादव। लेकिन अब उनके सुर बदले नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनका विधान पार्षद का भी जो टर्म है वो पूरा हो रहा है। तमाम आप लोग अपने हिसाब से सुर बदलते हैं। तेजस्वी उस समय भी छोटे भाई थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। नेताजी ने ही नहीं कहा है कि वो मेरा दुश्मन है। और राजनीति में कोई परंपरागत दुश्मन नहीं होता है, रजिस्ट्री नहीं होता है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। वही कहावत हो गया, जिधर देखलन खीर उधर गेलन फिर, उसी टाइप का नहीं हो रहा है क्या? आप दुखे को चैनल बदले हैं, कभी न्यूज़ बदले हैं, इसका मतलब फिर जाते हैं। आदमी स्वाभिमान होता है, इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, उसके बाद ना राजनीति है। पहले आप चैनल बदले हैं कि नहीं जिंदगी में? तो हम बोलिए तो हम आपको सारा चीज दिखा दे रहे हैं। नहीं, मुकेश सहनी जी पहले राजद के पास थे। नहीं, मुकेश सहनी जी राजद के पास थे, फिर बीजेपी के पास चले गए, फिर राजद के पास आना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, राजद के पास आना चाह रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? खुद बोले आप फिर गलत जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं लालूवादी विचारधारा का समर्थक हूँ, लालू यादव का समर्थक नहीं हूँ। लालू जी एक जनमानस के नेता रहे थे, हैं, उनके विचारों के समर्थक। अगर विचार मिलता तो खिलाफ क्यों जाते?
आप लोग बिना मतलब के बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप अगर 10 चैनल बदले इसका मतलब क्या आप पैसा के लालच में बदलते तो हैं? आप पार्टी नहीं बदले, आप पहले तो नेचुरल सी प्रक्रिया है ये, एक जेन्यून एक प्रोसीजर है, सामाजिक प्रोसीजर है कि यहाँ का इंसान का स्वाभिमान नहीं समझा या किसी बात से समझौता नहीं, वो आदमी चेंज हो जाता है। बॉक्सर क्या कर रहा है? बॉक्सर क्या कर रहा है? पप्पू यादव को क्यों छोड़े? पप्पू यादव जब अच्छा आदमी है और सबको जानता है वो अच्छा आदमी, तो क्यों छोड़े प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए? अब उनको देखते हैं कौन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहा है। देखिए, आदमी अपना नाम कमाने के लिए किसी के ऊपर लाछन लगाता है। यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, तो क्या नहीं लड़ना चाहिए? जीत पाइएगा? इसका फैसला आप यूपी के वोटर हैं। आप यूपी के कि जमानत जब्त हो जाएगा। नीतीश कुमार जी भी पिछली बार लड़े, जमानत जब्त हो गया था। पार्टी का विस्तार नहीं होना चाहिए। आपका चैनल नहीं चलेगा तब लोगों के पास नहीं जाइएगा। प्रयासरत इंसान रहता हर चीज़ के लिए। निषाद जी ने जिस प्रकार से आरोप, अजय बेतुके सवालों पे हम ये सब जवाब नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल है, आप ही से जुड़ा हुआ सवाल है। हमसे अपने नेता के बचाव में बोल रहे हैं। नेता के बचाव में नहीं बोल रहे, विकास बॉक्सर को पार्टी में हम लाए थे इसलिए हम बोल रहे हैं। तो आप लोग हटाए भी नहीं ना, आपके पार्टी देखिए नहीं हटाए, आरोप लगा है। अरे भाई साहब सुनिए, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पे उसको हटने का शौक है तो खुद हट जाए। लेकिन गलत, अगर मान लीजिए आपके अनुसार अगर गलत आरोप लगा रहा है तो उस अच्छा आरोप सही। अब ये हम कह रहे हैं कि हमसे नीतीश कुमार जी पैसा लिए, तो नीतीश जी इस्तीफा देंगे या मेरे ऊपर कल बयान दर्ज करेंगे? ऐसा करके उनको माइलेज देना है। हमको दे देंगे तो हम तो नेता हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से लगातार एनडीए में जो सुर अलग चल रहा है, रिश्तों में जो खटास आते जा रही है, आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपके जो नेता है मुकेश सहनी जी ने कहा था कि जो वजूद बीजेपी का बिहार में वो वजूद हमारा है। वहीं अजय निषाद जी ने भी कहा कि खुद तो सिमरी बख्तियारपुर चुनाव नहीं जीत पाए, लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, अगर जनाधार रहता तो जरूर चुनाव जीतते। हेलो, इस देश में कौन नेता चुनाव नहीं आ रहा है? इस देश में अडवाणी जी नहीं आ रहे कि वाजपेयी जी नहीं आ रहे कि लालू जी नहीं आ रहे? सुनिए, हेलो, जयनारायण निषाद जी नहीं आ रहे हैं। वो बेवकूफ़ आदमी के बातों के लिए हम पुरानी बातों को खोदने के लिए न्यूज वाले अपने आप इस बातों को मत खोदिए। बीजेपी में आप लोग मजबूती से उतर रहे हैं। देखिए, हम एनडीए गवर्नमेंट में हैं, हम बीजेपी के पार्टी के साथ क्यों हैं? हमारा अपना पार्टी है, हम अपना मैनिफेस्टो में चल रहा है। आप कहाँ इस सब फालतू के टॉपिक लड़ते तो कुछ तो अच्छा रहता है। वो बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनना है? मुख्यमंत्री किसको बनना है? कोई सपना देखता है, अभी देख सकते। हम नहीं देख रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम यूपी में मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। 165 सीटों पर लड़ रहे हैं। एक बार बोला गया तो उस बात को, बीजेपी के साथ अगर लड़ते तो अच्छा रहता है। बीजेपी को सोचना है, ये बात बीजेपी को सोचना है। बीजेपी तो भाव ही नहीं दिया, तो नहीं दिया तो उसको जनता भाव देगी, उसको जनता भाव देगी। वो बीजेपी का काम है। बीजेपी समझ रही है कि हम अपने जीत सकते हैं तो उसका बेहतर ही है। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना है, बात बीजेपी को तय करना है। हम लोग नॉमिनेशन के लिए 25 को सीट का घोषणा कर दिए, सबको नॉमिनेशन फाइल हो गया। अब तैयारी क्या होता है? विधान पार्षद के 24 सीटों के लिए, उसके लिए भी तैयारी। अभी सब बातों के लिए अगली बार फिर कभी, अभी सिर्फ विकास बॉक्सर पे ही रही है। सीधे तौर पे मधुकर आनंद जी थे जिन्होंने विकास बॉक्सर के आरोप को सीधे तौर पे निराधार बताया और कहा है कि यूपी चुनाव में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ है। कैमरामैन अजय के साथ रोहित, NBC 24 पटना।